नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में गीता भक्ति सीरीज में स्वागत है। आज मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। क्या क्या सामग्री पूजा में चाहिए और उसका क्या महत्व है, गंगे दशहरे का क्या महत्व होता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी और पूजा करके भी दिखाऊंगी। दशहरा का पर्व जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। जेठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसीलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा के नाम से जानते हैं। इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर आपके भर के रखने पर भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये जल भी बहुत ही पवित्र होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी उनकी मूर्ति रखी हूँ और ये उनके लिए पीला वस्त्र लाई हूँ, इसलिए कि शंकर जी को पीला ही वस्त्र चढ़ाया जाता है और उनकी मूर्ति ये सामने रखी हूँ। इसी से मैं सोमवार की भी पूजा करती हूँ और आज मैं आपको गंगा दशहरे की भी पूजा करके दिखाऊंगी। और ये मैं चौकी बनाई हूँ, ये मेरे पूजा का स्थान है। ये आटा है, इससे मैं यहाँ पे बेदी बनाऊंगी। और ये कलश है, ये इसमें मैं स्वास्तिक बनाई हूँ। 5 पल्लव है, इसमें दूर्वा, हल्दी, गांठ, सुपारी सब मैं डाल दी हूँ। अब मैं आपको पूजा करूँगी तो दिखाऊँगी। और ये सामग्री है, आज हर चीज़ 10 की संख्या में होना चाहिए, इसलिए कि गंगा दशहरा है तो गंगा दशहरा के दिन सारी सामग्री 10 के ही संख्या में होनी चाहिए। जो भी आप चढ़ाएँ वो 10 के संख्या में हो। ये दीपक है, ये मैं 10 दीपक ली हूँ, आटे का बनाई हूँ। कुछ लोग मिट्टी का भी उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आटे का ही दीपक बनाती हूँ पूजा में। ये मैं 10 आटे के दीपक बनाई हूँ, ये मैं पूजा करके दिखाऊंगी। ये 10 लड्डू बनाई हूँ, गणेश भगवान को मोदक चढ़ाऊंगी। और ये 10 मैं टिकिया बनाई हूँ, सब 10 के ही संख्या में हैं। ये भी मैं सब पूजा करके दिखाऊंगी। इसमें 10 प्रकार के फूल हैं। ये लाल फूल मैं शंकर जी को नहीं चढ़ाऊंगी, उनको नहीं चढ़ता है, गौरी गणेश को चढ़ाऊंगी। और ये सफ़ेद फूल मैं शिव जी के पूजा के लिए लाई हूँ, उनको सफ़ेद फूल ही चढ़ता है। और ये सबसे प्रिय भोजन है भोलेनाथ का। मैं पंजीरी बनाई हूँ आटे की और इसमें ये काजू बादाम सब डाली हूँ, इसलिए कि सबसे प्रिय भोलेनाथ का सबसे प्रिय भोग है, ये बनाई हूँ। और ये यहाँ पे मैं गौरी गणेश की स्थापना करी हूँ। ये मैं थाल ली हूँ, इसमें गंगा जी जल डाल के और इसी में मैं उनकी पूजा करूँगी, यहाँ पे रखी हूँ अभी। और ये मैं श्रृंगार सामग्री लाई हूँ गंगा मैया को चढ़ाने के लिए, मैं पूजा करके दिखाऊँगी आपको। समी पत्र है, चावल है, पान है और ये 10 प्रकार के फल भी मैं लाई हूँ। सब तो 10-10 नहीं हैं, लेकिन पूरा फल 10 प्रकार के हैं, इसलिए कि सारी सामग्री आज 10 के ही संख्या में होनी चाहिए। जो भी आज हम चढ़ाएंगे सब 10 के संख्या में होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी पूजा करके दिखाती हूँ कि कैसे पूजा की जाती है। अभी मैं आपको सामग्री दिखाई हूँ। ये काले तिल हैं, इसको लास्ट में मैं बताऊँगी क्या करना है। ये रोली चंदन है, ये सब मैं पूजा करके अभी दिखाती हूँ आपको। आइए अब मैं पूजा। ये देखिए, मैं आपको बेदी डाल के दिखा रही हूँ कैसे आटे की बेदी पड़ती है। और यहाँ पे मैं बेदी बना के और कलश रख के और आप सबको पूजा करके दिखाऊंगी। आप भी ऐसे ही गंगे दशहरे पे पूजा करिएगा। ये देखिए, मैं आटे की बेदी बना रही हूँ, ऐसे आप लोग भी बनाइएगा। शंकर जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ ज़्यादा चढ़ाई जाती है, इसलिए शिव जी को सफ़ेद चीज़ से ज़्यादा प्रसन्नता होती है। आप लोग देखिए, ऐसे आप भी बेदी बनाइएगा
जब भी पूजा करिए। मैं सोमवार का भी पूजा इसी तरह करती हूँ बेदी बना के, और आज गंगा दशहरे पर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी बेदी तैयार हो गई। आटे की मैं बेदी बना दी हूँ, और ये मैं बेदी पे कलश देवता का, वरुण देवता का स्थापना कर दी हूँ। ऐसे आप भी कर दीजिएगा। और ये गौरी हैं, मैं गौरी बनाई हूँ शुद्ध गोबर की, गाय के। और ये गणेश भगवान की स्थापना की हूँ। इसमें मौली लपेटी हूँ, चावल पे उनकी पान के पत्ते पे स्थापना की हूँ। अब मैं दीपक जलाऊंगी। देखिए ये मैं दीपक जला दी हूँ, इसलिए कि जब तक दीपक नहीं जलता तो भगवान का स्थापना नहीं होती है। अब मैं स्नान कराऊंगी। ये फूल है, इस फूल से मैं सबको स्नान कराऊंगी। ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। ओम कलश देवता समर्पयामि, ओम कलश देवता समर्पयामि। ओम वरुण देवता जलम समर्पयामि, ओम वरुण देवता जलम समर्पयामि। ओम शिव भोले शंकर, आपको जल समर्पित है, आपको जलम समर्पित, आपको जलम समर्पित, आपको जलम समर्पित। इस तरह से मैं भगवान का। अब मैं ये गौरी गणेश को, ये देखिए, सिंदूर चढ़ाऊंगी। इस तरह से गौरी माता को सिंदूर चढ़ा के और थोड़ा सा अपने मांग में ऐसे लगा लेना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब गणेश भगवान को भी मैं ये देखिए सिंदूर चढ़ा दी ऐसे। ओम सिंदूरम समर्पयामि, ओम सिंदूरम समर्पयामि, ओम वरुण देवता सिंदूरम समर्पयामि, ओम सौभाग्यम समर्पयामि। ये पीला वाला सिंदूर सबसे पवित्र माना जाता है, जो हमारी माताएं बहनें लगाती हैं अपने मांग में। शादी अवसर में यही वाला सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसको मैं ऐसे करके लगाऊंगी, ऐसे, ये देखिए। और इसके बाद मैं अपने माथे में भी लगा लूँगी। सिंदूर चढ़ा दी मैं। अब थोड़ा सा मैं हल्दी चढ़ाऊँगी। इस तरह से गणेश भगवान को हल्दी चढ़ा देना है। गौरी माता को भी हल्दी समर्पयामि ही। ये कलश देवता को भी चढ़ा दी, वरुण देवता को भी चढ़ा दी। शंकर भगवान को हल्दी नहीं चढ़ती है, इसलिए मैं उनको नहीं चढ़ाऊँगी। शंकर जी को मैं पहले से, ये देखिए, सफ़ेद चंदन का टीका लगा दी हूँ। उनको ओम बना दी हूँ पहले से ही, नहवा धोवा के, और टीका चंदन लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं चावल चढ़ाऊँगी। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसे पवित्री कर देना है। पवित्री करके ऐसे सबसे पहले गणेश भगवान को चावल चढ़ाना है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। अब गौरी माता को भी चावल चढ़ाना है। ओम माताय नमः, ओम माताय नमः, ओम चावलम समर्पयामि ही, अक्षतम समर्पयामि ही। वरुण देवता को भी चावल चढ़ाना है। ओम वरुण देवता अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। दीपक को भी अक्षत समर्पित। ओम दीपकम अक्षतम समर्पयामि, ओम दीपकम अक्षतम समर्पयामि ही। ये वरुण देवता की जय। अब शंकर, ये देखिए, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को मैं गिन करके चावल रखी थी 21 ठो। मैं गिन के ही चावल चढ़ाती हूँ। ये शंकर जी को मैं चावल चढ़ा दी, इसलिए कि चावल भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब मैं, ये देखिए, शंकर जी को ये माला चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, माता पार्वती जी भी उनके साथ हैं, मैं चढ़ा रही हूँ। देखिए, और ये सबको मैं वस्त्र दान करूँगी। ये माता गौरी माता को मैं वस्त्र दे दी। ये गणेश भगवान को समर्पयामि। शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने से धन का लाभ होता है, इसलिए मैं शंकर जी को भी दूध चढ़ा रही हूँ। दूध चढ़ाना चाहिए, दूध से धन का लाभ होता है, दूध चढ़ाने से। वे देखिए, भगवान शंकर को सफ़ेद माला ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद फूल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सफ़ेद फूल का माला बनाई हूँ। ये भी उनको चढ़ा दी, समर्पित कर दी। थोड़ा सा फूल भी ऐसे करके चढ़ा दी। और ये वरुण देवता को भी फूल सजा दी। ये देखिए, चढ़ा दी हूँ।
दीपक को भी समर्पित कर दी। और यहाँ पे गौरी माता को लाल फूल चढ़ाना है, गणेश भगवान को लाल फूल चढ़ाना है। ऐसे मैं फूलों अब ये हम गंगा मैया की पूजा करके दिखा रही हूँ। अब गंगा जी तो लोग बाग जल्दी जा नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको घर में ही पूजा करके दिखा रही हूँ कि हमारी माताएं बहनें कैसे गंगा मैया की पूजा घर में करें गंगा दशहरा को। ये थोड़ा सा मैं गंगा जल डाल दी हूँ थाल में। ऐसे हमारी नानी लोग करती थी, पहले हम देखे थे। और ये मैं शुद्ध जल डाल दी हूँ। ये मैं गंगा मैया की स्थापना कर दी हूँ। अब मैं गंगा मैया को हल्दी चंदन टिकूँगी। ये सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि। अब ये लाल वाला सिंदूर चढ़ाऊँगी। ओम सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूरम गंगा मैया आपको समर्पित है, सिंदूरम समर्पयामि। अब ये मैं अक्षत चढ़ाऊँगी। ओम अक्षतम समर्पयामि, ओम अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से गंगा मैया की भी पूजा करना है। गंगा मैया को भी दुर्वा चढ़ाऊँगी, इसलिए कि शंकर जी की ये जटाओं में विराजमान थी, इसलिए जो चीज़ शंकर जी को पसंद है वो हमारे गंगा मैया को भी पसंद है। ये दुर्वम समर्पयामि है। अब मैं लाल फूल चढ़ाऊँगी गंगा मैया की। 10 फूल चढ़ाऊँगी, इसलिए कि ये देखिए 10 फूल मैं ली हूँ लाल। गंगा मैया को फूलम समर्पयामि ही। ऐसा मानिए कि हम गंगा मैया के किनारे ही खड़े हैं और गंगा माता की पूजा कर रहे हैं। अब मैं गंगा मैया को ये श्रीफल भी चढ़ाऊँगी। ओम श्रीफलम समर्पयामि। इस तरह से मैं फूल माला चढ़ा करके और गंगा मैया को प्रणाम करती हूँ। अब सबसे पहले मैं भगवान शंकर को ये पंजीरी का भोग लगाऊंगी। ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि। ये पंजीरी का भोग लगा दी भोलेनाथ को। और ये गंगा मैया को भी मैं भोग लगा रही हूँ। उनको भी गौरी गणेशम को भी ये मैं भोग दे रही हूँ। सबको ही भोग लगाएं। वरुण देवता को भी मैं भोग लगा रही हूँ, भोग स्वीकार करें। अब मैं ये मोदक बनाई थी 10 ठो, ये भी मैं गणेश जी को और भोलेनाथ को भी ओम मोदकम समर्पयामि, ओम मोदकम समर्पयामि, ओम मोदकम समर्पयामि। ओम वरुण देवता मोदकम समर्पयामि। ये गौरी गणेश को भी मैं भोग दे रही हूँ, आप भी भोग स्वीकार करिए। ओम गौरी गणपते नमः, ओम गौरी गणपते नमः। ओम गंगा मैया ये भोग समर्पित करिए। ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि। ये मोदक का भी मैं भोग लगा दी। ये मैं 10 की संख्या में टिकिया बनाई थी, ये बहुत ही भगवान शंकर को पसंद है। ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि, ओम भोगम समर्पयामि। ओम वरुण देवता भोगम समर्पयामि। गंगा मैया भोग स्वीकार करिए, हे गंगा मैया भोग स्वीकार करिए। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः। इस तरह से आप भी भोग लगाइए। ये मैं भोग लगा के इधर रख दी हूँ। ये थोड़ा सा बतासा है और मेवा है, ये भी मैं भोग लगा रही हूँ। ओम भोगम समर्पयामि, ओम वरुण देवता भोगम समर्पयामि, ओम गंगा मैया भोग समर्पित है आपको। ओम गंगा दशहराय नमः, ओम गंगा दशहराय नमः। इस तरह से मैं ये भोग लगा दी हूँ। मैं फल भी लाई हूँ, ये 10-10 की संख्या में नहीं है, पर सब मिला के 10 है। ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम समर्पयामि, ओम फलम वरुण देवता फलम समर्पयामि। ये फल स्वीकार करिए, हे भगवान ये फल स्वीकार करिए, हे गंगा मैया ये फल स्वीकार करिए। ओम फलम स्वीकारम, ओम फलम स्वीकारम, ओम फलम स्वीकारम। हे गंगा मैया ये फल आप ग्रहण करिए, सदा ही अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, सदा ही सौभाग्य की रक्षा करिए। ये फल मैं चढ़ा दी हूँ। गंगा मैया को मैं श्रृंगार भी समर्पित कर रही हूँ, इसलिए कि गंगा माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम श्रृंगारम समर्पयामि, ओम श्रृंगारम समर्पयामि, ओम श्रृंगारम समर्पयामि, ओम श्रृंगारम समर्पयामि। हे गंगा मैया ये श्रृंगार स्वीकार करिए। अब मैं ये तांबूल चढ़ाऊंगी। सबसे पहले
भोले बाबा को ये तांबूलम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद मैं वरुण देवता को ये तांबूल समर्पित करूँगी, तांबूलम समर्पयामि। गौरी गणेश को भी ये तांबूल समर्पित करूँगी, गणेश भगवान को भी तांबूल समर्पित करूँगी। और ये गंगा मैया को भी मैं तांबूल समर्पित करूँगी। ये तांबूलम समर्पयामि, ओम तांबूलम समर्पयामि। अब मैं दक्षिणा चढ़ाऊँगी सभी को, इसलिए कि पूजा के बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम दक्षिणा समर्पयामि, 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 ओम दक्षिणा समर्पयामि। ये देखिए मैं 10 ठो दीपक जलाई हूँ। ये गंगा मैया में ऐसे पानी में डाल के और ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसलिए मैं यहीं पे ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए जल में 10 दीपक। ये गंगा दशहरा के दिन 10 दीपक दान करना चाहिए, इसलिए कि दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये 10 मैं जल में समर्पित कर दी हूँ। ये देखिए 10 दीपक, ये ऐसे करके, ये देखिए ऐसे मैंने 10 दीपक जल में समर्पित कर दी। अब मैं आज गंगा दशहरा के दिन हमारी नानी लोग घड़े में पानी भर करके और थोड़ा शक्कर किसी ब्राह्मण को दान करती थी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं पाई हूँ, ये मैं छोटा सा घड़ा ली हूँ और ये शक्कर है। मैं यहाँ पे रख के दान करके गंगा मैया को छुआ के और किसी ब्राह्मण को ये आज मैं दान कर दूँगी। बोलो गंगा। आइए अब हम गंगा मैया की आरती करके दिखाते हैं थोड़ी सी। इसी तरह आप लोग भी गंगा मैया की आरती करिएगा। मानिएगा कि गंगा के किनारे ही हम खड़े हैं। ओम जय गंगे, ओम जय गंगे माता की, जय गंगे माता। चंद्र की ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। अब ये गंगा मैया को जल उतार करके थोड़ा सा ठंडवा करके जुड़वा के सबसे पहले भोलेनाथ को और इसके बाद वरुण देवता को, गौरी गणेश को और गंगा मैया को दीपक दिखा के आरती दे के यहाँ पे रख के। अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।